हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 25,044 की क्लोजिंग है। जो लास्ट क्लोजिंग से 72 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया है निफ्टी ने, जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 56,461 की क्लोजिंग है। जो लास्ट क्लोजिंग से 402 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया है बैंक निफ्टी ने, यानी कि वापस दोनों इंडेक्स के अंदर में एक पॉजिटिव साइड जो है क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। लेकिन यदि हम फर्स्ट निफ्टी के डेली बेस में एनालिसिस करते हैं तो अभी भी हमारे पास जो इम्पोर्टेंस जो लेवल था, जो अराउंड ये लेवल था, जो नियर बाय अभी जो हाई लगाया था, ठीक है, जो कौन सा लेवल था अराउंड आप देखेंगे तो 25,222 का। एक्चुअली आप देखेंगे आज वहीं से एक रिजेक्शन देखने को मिला, यानी कि डेली बेसिस पे उस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया है निफ्टी। आप देखेंगे उससे पहले भी यहाँ पे उसी लेवल से एक रिजेक्शन देखने को मिला था, एक डाउनफॉल देखने को मिला था। ठीक है, वापस प्राइस उस नियर बाय वहाँ से ही रिजेक्शन देखने को मिला है, यहाँ से भी रिजेक्शन मिला, अब वापस वहीं से क्लोजिंग भी उसके नीचे डाउन साइड में क्लोजिंग देखने को मिली है। यानी कि अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट जो लेवल है वो है 25,222 का। यानी हमें इस लेवल को ब्रेकआउट करके कम से कम 2 से 3 दिन सस्टेन कर जाता है निफ्टी, तो फिर यहाँ से एक और मूव देखने को मिल सकता है जहाँ निफ्टी ऑल टाइम हाई को फिर से रिटेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो मैं अपसाइड के लिए इस लेवल को जरूर से ध्यान रखना ज़रूरी है। डाउन साइड के लिए देखा जाए तो पहला नियर बाय हमारा जो लेवल रहेगा ये रहेगा जो है 24,750 का। दूसरा रहेगा जो रहेगा हमारा 24,500 का लेवल रहेगा इंपॉर्टेंट डाउन साइड के लिए। तो इन दो लेवल को जरूर से ध्यान रखना निफ्टी के अंदर। जबकि बैंक निफ्टी में यदि हम डेली चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे भी देखिए एग्जैक्टली रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। कैंडल फॉर्मेशन के हिसाब से नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हुई है, लेकिन कल की क्लोजिंग के ऊपर हमें क्लोजिंग मिला है, यानी कि पॉजिटिव साइड क्लोजिंग जो है पॉजिटिव साइड मिली है। तो अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो अपसाइड में ये लेवल है जो ऑल टाइम हाई लगा है, उसके ऊपर कम से कम 2 से 3 दिन सस्टेन कर जाता है तो फिर निफ्टी बैंक निफ्टी एक नया हाई लगा सकता है। अब डाउन साइड के लिए देखा जाए तो यहाँ पे यदि हमें प्रॉपरली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो इस ट्रेंड लाइन को भी यदि ऐसे ड्रॉ करते थे भी देखा जाए तो प्रॉपरली ये ट्रेंड लाइन भी हमारे लिए क्या करेगा, यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। जो अराउंड कौन सा लेवल रहेगा 56,000 से लेकर 55,500 का लेवल हमारे लिए अपसाइड डाउन साइड में इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी यहाँ पे भी ऐसे एक रेंज बनाए और छोटी सी फिर बाद में इस लेवल का ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन दे। तो मस्त इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है बैंक निफ्टी के अंदर। अभी हम चलते फर्स्ट बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे और वहाँ देखते हैं कल इंट्राडे सेशन के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए जो यानी कल के सेशन के लिए जो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट जो रेंज निकल के आती है वो इस रेंज को हम काउंट करने वाले हैं। जहाँ पे देखा जाए तो सेकंड हाफ यानी कि जो है मोस्ट ऑफ जो बैंक निफ्टी ने एक रेंज के अंदर मूव किया था वही रेंज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जहाँ पे मॉर्निंग सेशन में एक रेंज इंपॉर्टेंट थी, जैसे ब्रेकआउट हुआ एक अच्छी मूव मिली और वापस यहीं से रिजेक्शन देखने के बाद वापस लास्ट में यहाँ पे एक रेंज के अंदर सस्टेन किया हुआ है। तो बैंक निफ्टी एग्जैक्टली यदि हमारी रेंज के हिसाब से इस रेंज में ओपन होती है, एक रेंज बनाती है और रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल का प्रॉपरली ब्रेकआउट होता है और उसके बाद सस्टेन कर जाता है तो फिर हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा 56,700 का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट रहेगा 56,800 से लेकर 56,900 का हम टारगेट देख सकते हैं। लेकिन डाउन साइड में यदि ब्रेकडाउन करता है और उसके सस्टेन करता है तो पहला टारगेट जो नियर बाय हमारा गैप रहेगा वो रहेगा 56,100 का और दूसरा टारगेट रहेगा 56,000 का। फिर यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनता है उसके हिसाब से हम अपसाइड या फिर डाउन साइड के लिए मूवमेंट के लिए कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा जो स्ट्रॉन्ग हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है 56,000 का लेवल। तो इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना कल के सेशन के लिए। अभी हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी में भी देखा जाए तो लास्ट आवर में यहाँ पे हमें एक रेंज के अंदर मूव किया हुआ है, तो वही रेंज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जहाँ पे देखा जाए तो नियर बाय उसने मोस्ट ऑफ गैप फिल कर दिया है। तो अभी हमारे लिए जो रेंज रहेगी एग्जैक्टली यदि इसी रेंज के अंदर निफ्टी ओपन होती है, एक रेंज बनाती है और रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाती है तो पहला टारगेट रहेगा अराउंड हमारा 25,160 का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट रहेगा अराउंड 250 के आसपास का रहेगा और तीसरा टारगेट अराउंड रहेगा 320 के आसपास का रहेगा। यानी कि 25,320 का हम टारगेट देख सकते हैं अपसाइड के लिए। लेकिन यदि डाउन साइड में देखा जाए तो यहाँ पे यदि ये लेवल ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर जाए तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 24,920 का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट अराउंड रहेगा 24,880 का और तीसरा टारगेट जो रहेगा वो अराउंड रहेगा 24,750 के आसपास का हम टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है, क्योंकि डाउन साइड में देखा जाए तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बनी हुई है जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रह सकती है। जहाँ मल्टीपल टाइम देखिए यहाँ से सपोर्ट भी लिया हुआ इस ट्रेंड लाइन ने भी यहाँ पे देखा जाए और आज उसी ट्रेंड लाइन के पास यहाँ पे मूव किया हुआ है, तो ये भी एक हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकती है। तो इस लेवल को भी जरूर से ध्यान रखना है कल के सेशन के लिए। ठीक है,
बाकी कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे हम अपनी जो प्राइस फॉलो करेंगे और साथ में वेट करें प्रॉपरली एक रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स थे वो फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।